So today we will discuss about the oxygen therapy. So what is oxygen therapy? Oxygen therapy is administration of oxygen to support patient. ऑक्सीजन थेरेपी क्या है कि इसमें क्या है कि हम पेशेंट को सपोर्ट देते हैं विद कंडीशन दैट लीड टू डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल। ठीक है, जब भी किसी पर्सन के ब्लड में ऑक्सीजन क्या है कम हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि उसे बाहर से ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, जैसे कुछ भी कंडीशंस होती हैं, तुम्हारी मेडिकल कंडीशन आ गई, तुम्हारा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, तुम्हें COPD है या हार्ट फेलियर है, जो भी ऐसी कंडीशंस होती हैं उनमें क्या है हम पर्सन को क्या देते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, हम बाहर से उसको क्या है ऑक्सीजन देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोर्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब बाहर से हम उसे कैसे किस सोर्स से ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो उसमें एक तो तुम्हारी क्या आ जाती है सिलेंडर। ठीक है, दूसरी तुम्हारी आ जाती है वाल्व आउटलेट। ठीक है, ऐसे सिलेंडर से देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमिडिफायर लगा होता है और इसको जो भी जिस मेथड से भी हम दे रहे हैं नेज़ल कैनुला जो भी उसे अटैच कर दिया जाता है पेशेंट के साथ और फिर से ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा इन्होंने बताया कि सिलेंडर के साथ ऐसे ह्यूमिडिफायर क्या अटैच होता है, ये ह्यूमिडिफायर है। ठीक है, अब ह्यूमिडिफायर में यहाँ पे इसमें क्या है कि हम पानी डालते हैं। ठीक है, क्योंकि पेशेंट को कभी भी ड्राई ऑक्सीजन नहीं देनी, क्योंकि जो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या है अगर ड्राई ऑक्सीजन देंगे तो वो इरिटेट हो जाएगी। ठीक है, ड्राइनेस की वजह से वो क्या हो जाएगी इरिटेट हो जाएगी। तो हमने हमेशा क्या है ह्यूमिडिफायर यहाँ पे हमने पानी डालना सो दैट कि पेशेंट को क्या है ड्राई ऑक्सीजन ना जाए। ठीक है, ये क्या होता है प्रेशर होता है, चैम्बर होता है। ठीक है, एक जो ऑक्सीजन सिलेंडर का कितना प्रेशर है वो इससे वो मेज़र करता है। ये जो आप देख रहे हो इसे हम रेगुलेटर बोलते हैं। ठीक है, जिससे हम सेट करते हैं कितनी देनी है। ये फ्लो मीटर होता है, यहाँ पे 1 से लेके 15 मिलीलीटर तक लिखा होता है कि कितनी है पर मिनट हमने कितनी देनी है। अगर हमें 6 लीटर देनी है पर मिनट तो हम उस पर सेट कर देंगे इस रेगुलेटर से। उससे ज़्यादा देनी है तो फिर 6 लीटर देनी है तो फिर 6 लीटर पे सेट कर दोगे। ये रेगुलेटर होता है। ठीक है, यहाँ से क्या है कि जो भी सोर्स वगैरह इसको क्या हम अटैच करेंगे ऑक्सीजन के सिलेंडर के साथ, यहाँ जैसे इन्होंने यहाँ अटैच किया। ठीक है, उसके साथ अटैच कर देंगे। इधर से देखो ये आ रही है ना पाइप, इधर को आगे जो पेशेंट को ट्यूब वगैरह लगी हुई है जिसके थ्रू ऑक्सीजन जानी है इधर वो अटैच की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है देखो सिलेंडर के बारे में क्या बोला है। एक सिलेंडर में कितना प्रेशर होता है गैस का ऑक्सीजन का, तो वो 2200 पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है। ठीक है, इतना उसमें प्रेशर होता है। ठीक है, सिलेंडर का कलर क्या होता है, तो ब्लैक कलर होता है विद वाइट टॉप। ठीक है, तुम जो भी ऑक्सीजन के सिलेंडर हॉस्पिटल में देखते हो उसका जो है वो ब्लैक कलर का होता है और टॉप से वो वाइट कलर का होता है। ठीक है, देन एम्प्टी सिलेंडर शुड बी ऑलवेज मार्क्ड एज एम्प्टी। सपोज कि ये सिलेंडर क्या खाली हो गया, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो हमने इस पर एम्प्टी मार्क करना है कि ये खाली है। क्योंकि देखो एमरजेंसी में तुम्हारे पास एक पेशेंट आया, ठीक है, तुम जल्दी जल्दी वहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चले जाओगे। अब तुमने नहीं पता कि वो सम टाइम क्या होता है कि जैसे एक सिलेंडर पूरा फिल है दूसरे के साथ ऐसे एम्प्टी पड़ा है, तो गलती से हमने एम्प्टी वाला उठाकर पेशेंट को लगा दिया। वहाँ तो वैसे ही हमें डिले नहीं करनी कि उसे जल्द से जल्द ऑक्सीजन देनी है, तो इन सब चीज़ों में कितना टाइम वेस्ट होगा। तो अगर हम पहले से मार्क कर देंगे कि ये सिलेंडर क्या है एम्प्टी है, सो दैट कि हमें गलती ना हो। ठीक है, फिर हम उसका वाल्व कैसे एंटी क्लॉकवाइज उससे ऐसे घुमाएंगे और फिर उसका वाल्व को ओपन करेंगे। देन चेंज ह्यूमिडिफायर, जो जे ह्यूमिडिफायर लगा होता है हमें उसे एवरी 24 आवर में चेंज करना होता है। ठीक है, ये तो सिलेंडर के बारे में बात थी। ठीक है, एक होता है बाय पाइपलाइन एंड वाल्व आउटलेट। ठीक है, बाय पाइपलाइन वाल्व आउटलेट की दीवारों के जो हॉस्पिटल की वॉल्स होती हैं उनके साथ ही एक पाइप सी होती हैं, उसमें क्या है उसके थ्रू देते हैं। उसमें यहाँ पे जो होता है रहता है आपका रेगुलेटर, उससे के साथ क्या है कि हम यहाँ पे ह्यूमिडिफायर को अटैच कर देंगे। फिर ह्यूमिडिफायर को आगे जो भी ट्यूब वगैरह है पेशेंट का सपोज नेज़ल कैनुला से दे रहे हैं तो उसके साथ अटैच करेंगे और ऐसे किया है उसको पाइप आउटलेट से हम ऑक्सीजन देंगे। इसमें जो प्रेशर होता है वो 50 to 60 होता है। क्लियर। नेक्स्ट तुम्हारा आता है मेथड्स, कौन कौन से ऑक्सीजन के मेथड्स होते हैं। तो एक तुम्हारा आता है नेज़ल कैथेटर। ठीक है, इसकी ना डायग्राम देखो पहले, ये आता है तुम्हारा नेज़ल कैथेटर। ठीक है, ये एक ही होता है।
इसमें क्या है कि इसको हम एक ही नोज, जैसे पेशेंट के क्या है 2 नोस्ट्रिल होते हैं, ठीक है, इसे हम एक ही नोस्ट्रिल में डाल सकते हैं एट अ टाइम। इसे क्या है एक ही नोस्ट्रिल, इस जैसे यहाँ से इसे नोस्ट्रिल में डाल दिया, ये वाला एंड क्या है कि जो भी ऑक्सीजन की सोर्स है ह्यूमिडिफायर वगैरह सिलेंडर वगैरह उसके साथ अटैच करेंगे, देन पेशेंट को क्या है ऑक्सीजन जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो कि इंसर्टेड विद एंड ऑफ कैथेटर, ठीक है, इसको हमने क्या है नोस्ट्रिल में इंसर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद एवरी 8 आवर्ली हमें क्या है कि जैसे ये 2 नोस्ट्रिल हैं हमने यहाँ पे डाली, 8 आवर के बाद हम दूसरा नोस्ट्रिल यूज़ करेंगे, ठीक है, सो दैट कि एक ही नोस्ट्रिल क्या है वो इरिटेट ना हो। इसको हमने मेज़र करना होता है, इसको क्या है इंसर्ट करने से पहले इसकी लेंथ को मेज़र करना है। तो अगर तो आप अडल्ट और चाइल्ड में दे रहे हो तो आप कैसे डिस्टेंस को मेज़र करोगे, आपने क्या है जैसे ये आपका नोज़ के नोस्ट्रिल हैं तो टिप ऑफ द नोज़ यहाँ पे रखोगे और ईयर लोब जो होता है ना वहाँ तक जाओगे, ठीक है। देन वो जितनी लेंथ आएगी उतनी ही हमने ट्यूब इंसर्ट करनी है। और अगर बात करें न्यू नेट्स की तो वो भी आपके टिप ऑफ नोस्ट्रिल से लेके हम ईयर टर्कस तक जाएंगे न्यू नेट्स में, और हम फिर क्या है इतनी लेंथ लेकर उसे क्या है इंसर्ट करेंगे न्यू नेट्स में। देन लुब्रिकेट करना है, जब भी हमने इस ट्यूब को क्या है जब भी हमने इस ट्यूब को क्या इंसर्ट करना है ना, इससे पहले वाटर सॉल्युबल जेली होगी उसके साथ लुब्रिकेट करना है, सो दैट कि जो स्मूथली इंसर्ट हो जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इरिटेट ना करे अंदर जाके, ठीक है। स्मूथ इंसर्शन के लिए इसे क्या हम करते हैं लुब्रिकेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एडहेसिव टेप, ठीक है, जैसे तुमने पेशेंट के अंदर इंसर्ट कर ली, अब क्या है उस ट्यूब को क्या है इंसर्ट करने के बाद तुम्हें ऐसे उसे टेप से क्या है एडहेसिव टेप से सिक्योर कर दो क्योंकि ये अपनी जगह से डिसलोकेट नहीं हो, ठीक है। उसके बाद तुमने क्या है कि ऑक्सीजन सोर्स से कनेक्ट कर देना है। इसका फ्लो रेट होता है 1 to 2 पर मिनट, ठीक है। इस जो तुम्हारा नेज़ल कैथेटर है इसके थ्रू हम 1 मिनट में 1 से 2 लीटर क्या है ऑक्सीजन दे सकते हैं पर्सन को। क्लियर। अभी जैसे मैं तुम्हें सिंपली अगर समझाऊँ ना, 1 मिनट, यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा सा बताती हूँ कि कैसे इस पूरी चीज़ को जो लिखी हुई है इसको एक्सप्लेन ना इजी में करती हूँ। ये तुम्हारा कैरेक्टर है, ठीक है, ये तुम्हारे क्या है इंसर्ट कैसे करनी है इसको, ये तुम्हारे नोस्ट्रिल हैं 2, ठीक है, इसमें तुमने ट्यूब इंसर्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद इसे तुमने ऑक्सीजन की सोर्स के साथ क्या है अटैच कर दिया, ठीक है। ये पेशेंट का नोज़ है, नोज़ में तुमने ये एंड को इंसर्ट किया, जैसे मेज़रमेंट बताई मैंने वैसे मेज़रमेंट करके इसको इंसर्ट कर दिया। उसके बाद इसको ऑक्सीजन जो भी ऑक्सीजन का सोर्स है उसके साथ अटैच कर दिया, फिर जितना हमें चाहिए उतनी हम पेशेंट को बेच देंगे। क्लियर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेज़ल कैथेटर। नेक्स्ट तुम्हारा आता है नेज़ल कैनुला। अब नेज़ल कैनुला के थ्रू कैसे देते हैं, तो ये है तुम्हारा नेज़ल कैनुला, ऐसा होता है, ये देखो इसके 2 नेज़ल प्रोंग्स होते हैं, ठीक है, कि जैसे उसमें तो एक ही था ना ओपनिंग, तो हम एक ही नोस्ट्रिल में डाल रहे थे, वो एक ही नोस्ट्रिल में जा रहा था, लेकिन ये दोनों नोस्ट्रिल में हम डालते हैं, ये देखो ऐसे जैसे, ठीक है। ये जो नेज़ल प्रोंग्स है ना इसे ऐसे पेशेंट के नोज़ में डालेंगे, फिर पीछे से उसके एयर से लेकर आएंगे ऐसे दोनों एंड्स को, एंड यहाँ आकर क्या है एक ऐसे लगा होता है, ठीक है, उससे क्या है हम इसे टाइट कर देते हैं, इतना टाइट नहीं करना कि उसका गला ही दब जाए, ठीक है, उसे क्या है यहाँ पे सिक्योर कर देते हैं कि वो उसके गले से उतर ना जाए, ठीक है, ऐसे हम करते हैं। अब इसका लिखा क्या हुआ है कि एक बार कंटेंट देख लो कि ये तो डिस्पोजेबल है, ठीक है, डिस्पोजेबल का बना हुआ है। दूसरा ये थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब है, ठीक है, जिसके 2 प्रोंग्स होते हैं, ठीक है, ये जो तुम्हें दिख रहे हैं जो उसके नाक में 2 गए हैं ऐसे वाले, वो 2 नेज़ल प्रोंग्स हैं ट्यूब के साथ जो हमने नोस्ट्रिल में फिट करने होते हैं, ठीक है। क्या करना है हमने नेज़ल प्रोंग्स को नेर्स में रख देना है, इन ओपनिंग को नेर्स बोलते हैं, ठीक है। देन ड्रैप ट्यूबिंग ओवर द एयर, जैसे बोला कि ऐसे एयर्स के ऊपर से लेके आनी है। देन लूजनिंग बिलो द चिन, ट्यूब को क्या टाइट कर देना है चिन के ऐसे नीचे, ठीक है, टाइटन अप कर देना है। उसके बाद जो भी ऑक्सीजन की सोर्स है उसके साथ अटैच करेंगे और फ्लो रेट जितना हमें चाहिए उतना सेट करेंगे।
नेज़ल कैनुला के थ्रू हम 1 से 6 लीटर पर मिनट क्या है उसको ऑक्सीजन दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो 1 से 6 लीटर पर मिनट दे सकते हैं कि मान लो कि मेरे पास पेशेंट आया, अगर उसे 3 लीटर चाहिए तो मैं 3 लीटर पे सेट कर दूँगी, अगर उसे 2 लीटर चाहिए तो मैं 2 लीटर पे सेट कर दूँगी कि हम 1 से 6 लीटर तक इसे दे सकते हैं। 1 मिनट में हम मतलब कि उतना सेट कर सकते हैं कि 1 मिनट में 4 लीटर दे दी, 2 लीटर दे दी, कि मतलब जितनी भी 1 से लेके 6 तक जितनी भी रिक्वायरमेंट है हम वो दे सकते हैं। 1 to 6 लीटर पर मिनट क्या है इसका फ्लो रेट जाता है। अब यहाँ देखो कि यहाँ पे क्या है कि कितनी तुम दे रहे हो उसको कितनी परसेंट ऑक्सीजन मिल रही है। अगर तुम 1 लीटर दे रहे हो तो उसको 24% जाएगी, अगर तुम 2 दे रहे हो उसको 28 जाएगी परसेंटेज, है ना। ऐसे इसकी परसेंटेज हुई देखिए कि कितनी कितनी तुम दे रहे हो और कितनी कितनी उससे परसेंट। इतने लीटर दोगे तो इतनी परसेंट ऑक्सीजन मिलेगी, इतने लीटर दोगे तो इतनी मिलेगी। इसका ये नेज़ल कैनुला के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा आता है सिंपल फेस मास्क, ठीक है। सिंपल फेस मास्क ऐसा होता है जैसा तुम्हें डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है, ऐसा होता है। इसको जस्ट हम ऐसे पेशेंट को पहना देते हैं। ये स्ट्रिप से क्या है कि उसको पीछे के उसके हेड वगैरह तक लेकर जाएंगे, ठीक है, उसको पहनाएंगे तो ये स्ट्रिप से उनको अटैच कर देंगे। अब यहाँ से जो भी ट्यूब वगैरह है इसको क्या है यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, इसे ऑक्सीजन की जो भी सोर्स है, सिलेंडर है, वाल्व आउटलेट है, उसके साथ अटैच करेंगे और फिर सेट कर देंगे फ्लो रेट, ठीक है। तो ये भी तुम्हारी एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है प्लास्टिक की या रबड़ की। इससे क्या है कि 5 से 8 लीटर हम पर मिनट दे सकते हैं। जिसको 5 से कम चाहिए ना ऑक्सीजन उसे भी सिंपल फेस मास्क नहीं लगेगा, जिसे 8 से ज़्यादा चाहिए उसे भी नहीं लगेगा, क्योंकि इससे हम 5 से 8 ही दे सकते हैं, ठीक है। जिनको 5 से कम चाहिए उनमें भी नहीं लगेगा। जिसको 60% से ज़्यादा ऑक्सीजन, क्योंकि इसका 60% है, 40 से लेकर 60% ही ऑक्सीजन दे सकती है। अगर किसी को इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो उनमें हम सिंपल फेस मास्क यूज़ करेंगे नहीं। तो अगर 5 लीटर जा रही है तो इतनी उसको ऑक्सीजन मिलेगी, अगर 6 लीटर जा रही है तो इतनी मिलेगी, अगर 7 जा रही है तो इतनी, अगर 8 जा रही है तो वो इतने परसेंट मिलेगी, ठीक है। अब इसको इन्होंने बताया कि आगे कैसे इसको इंसर्ट करना है। तो जेंटली हमने क्या है कि पेशेंट के नोज़ और माउथ के ऊपर इसे रख देना है, ठीक है। प्रॉपर फिट होना चाहिए मास्क, ठीक है, कि लीकेज वगैरह नहीं हो, ठीक है। साइज देख लेना कि पेशेंट को लीकेज वगैरह नहीं हो कि उसको ऑक्सीजन जा रही है और वो लीक हो रही है, ठीक है, ऐसा ना हो। देन हमने क्या करना है उसकी ट्यूबिंग को फ्रॉम द फेस मास्क टू ऑक्सीजन, जो भी ऑक्सीजन की सोर्स है, सिलेंडर वगैरह, उसके साथ क्या है अटैच कर देना है, ठीक है। मास्क की जो भी सोर्स है उसको कि प्रॉपर उसको ऑक्सीजन का फ्लो हो। देन हमने ऑक्सीजन फ्लो रेट को सेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आता है पार्शियल रीब्रीथ मास्क। अब इसको रीब्रीथ कैसे बोलते हैं, देखो इसको रीब्रीथ इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर तुम्हारी एक उन्होंने दी हुई है रीब्रीथिंग और दूसरी दी हुई है नॉन रीब्रीथिंग की, ठीक है। अब इसको रीब्रीथ इसलिए बोला, रीब्रीथ नाम से देखो दोबारा ब्रीथ ले रहा है, ठीक है। तो जैसे सपोज कि ये तुम्हारा हो गया, ये इसके साथ सिंपल मास्क होता है, नीचे एक रिजर्वायर बैग लगा होता है, क्या लगा होता है, ये ऐसे तुम्हारा यहाँ दिखाएगा ना, ये ऐसे रिजर्वायर बैग दोनों में होता है। तो ये रिजर्वायर बैग क्या करता है कि जैसे यहाँ पे तुम्हारी ऑक्सीजन इकट्ठी हो रही है सारी, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है, यहाँ पे पूरी ऑक्सीजन हो रही, ठीक है। जब भी पेशेंट क्या है इनहेल करेगा वो ऑक्सीजन अंदर लेगा, तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन तुम्हारी पूरी हुई पड़ी है, ये उसके अंदर जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब पेशेंट एक्सपायर करेगा, ठीक है, तो इस मास्क पे यहाँ पे क्या होते हैं कि पोर्स होते हैं, एक्सहालेशन, ठीक है, उन पोर्स से ऑक्सीजन बाहर चली जाती है, लेकिन कुछ 1/3 क्या है वो यहाँ फिर नीचे आ जाती है। अब जब दोबारा पेशेंट इनहेल करेगा तो वो जो मिक्सिंग होगी कि ऊपर से जो भी उसने बाहर निकाली, यहाँ से उसने जब ब्रीथ आउट किया तो कुछ तो बाहर चली गई, लेकिन कुछ 1/3 यहाँ पे आ गई, 1/3 क्या है यहाँ पे आ गई। जब पेशेंट दोबारा क्या करेगा ब्रीथ लेगा तो वो जो मिक्सिंग जो है उसे दोबारा जो उसने बाहर निकाली उससे थोड़ी सी 1/3 उसने दोबारा रीब्रीथ कर ली, क्योंकि ये पूरी क्या है बाहर नहीं निकली, क्योंकि ये 2 वाल्व होता है, ठीक है। ये क्या 2 वाल्व है, एक से बंदा इनहेल करेगा दूसरे से एक्सहेल करेगा, तो इनहेलिंग के दौरान जो उसने बाहर निकाली है वो दोबारा उसके अंदर 1/3 चली जाती है, इसलिए हम इसे रीब्रीथ मास्क बोलते हैं, ठीक है।
इससे हम 70 to 90% हम दे सकते हैं। इसका फ्लो रेट होता है कि ये 6 से 15 लीटर पर मिनट हम दे सकते हैं। और 1/3 क्या है, जो वो बाहर निकालता है ना अपनी जो भी है ना, जब एक्सेल करता है उसका 1/3 वो दोबारा क्या है अंदर इनहेल कर लेता है, दोबारा वो रीब्रीथ ले लेता है। ठीक है, उसके बाद सेट करना है हमने इसका फ्लो रेट टू मेंटेन एडुकेट फ्लो रेट। ठीक है, जो भी टर्न ऑन कर देना है ऑक्सीजन की सप्लाई को, और हमने रिजर्वायर बैग को इन्फ्लेट कर देना है उसको मास्क अप्लाई करने से पहले। ठीक है, सो दैट कि रिजर्वायर बैग में अभी हमने मास्क अप्लाई नहीं किया, उससे पहले हमने रिजर्वायर बैग में क्या है कि ऑक्सीजन को फिल होने देना है, सो दैट जो बैग इन्फ्लेट कर जाए। ठीक है, कि बाद में पेशेंट उसके साथ इनहेल कर पाएगा उससे। ठीक है, इसके अंदर से इनहेल करेगा तो ऑक्सीजन से जाएगी। यहाँ पे पहले हमने क्या है ऑक्सीजन को इस बैग को फिल होने देना है। तो ये जो रिजर्वायर बैग है वो इन्फ्लेट करता है रिजर्व ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये कि रिजर्व करके रखता है पेशेंट के लिए ऑक्सीजन ड्यूरिंग इनहालेशन। इफेक्टिवनेस ऑफ मास्क इन डिलीवरिंग हाई कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की देता है पर्सन को। यहाँ पे एक जो तुम्हारे होते हैं कि एक रीब्रीथिंग की दी हुई है पिक्चर और एक है नॉन रीब्रीथिंग की। अब नेक्स्ट हमारा आता है नॉन रीब्रीथिंग। ठीक है, उसमें जैसे वो दोबारा की सपोज की जैसे ये रिजर्वायर बैग है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन सारी इकट्ठी हो रही है। अब ये 1 वॉल्व है, उसमें 2 वॉल्व था, ये 1 वॉल्व है कि उसमें तो एक से इनहेल कर रहा था एक से एक्सेल कर रहा था। ठीक है, इसमें जब ऑक्सीजन जो भी इकट्ठी होगी ना, उसने एक बार इनहेल किया, वापस जब वो एक्सेल करेगा तब वो यहाँ पे वॉल्व उसी एंट्री नहीं करने देगा। ठीक है, जो बाहर आ रही जहाँ से 1 वे उसके अंदर तो जा रही है, लेकिन दोबारा जब वो आउट कर रहा है वो जो पोर्स लगे हैं मास्क के उसके थ्रू सारी की सारी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चल जाएगी, वो इसमें वापस नहीं आएगी। तो अगर पेशेंट दोबारा इससे इनहेल कर रहा है तो उसके अंदर सिर्फ जो फ्रेश ऑक्सीजन है वही जाएगी, जो रीब्रीथ है वो नहीं होगी। इसलिए हम इसे नॉन रीब्रीथ बोलते हैं कि इसमें उसकी बाहर निकली हुई ऑक्सीजन दोबारा रीब्रीथ नहीं होती। ठीक है, तो इसका भी हम सेम वे से हम इसको भी करते हैं कि रिजर्वायर को पहले फिल होने देते हैं। रिजर्वायर बैग को क्या है कि पहले फिल होने देते हैं, ऑक्सीजन छोड़ देते हैं कि उसको भी मास्क को अटैच नहीं करते, पहले इस रिजर्वायर बैग को फिल होने देते हैं। फिर क्या है कि उसको होती है। ठीक है, फिर वो करता है उसको अटैच वगैरह करके। नेक्स्ट हमारा आता है वेंटुरी मास्क। ठीक है, ये कलर कोडिंग के होता है जो COPD में बेस्ट चॉइस है। ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है। ठीक है, हमने क्या होता है कि पेशेंट को उसके है कि जेंटली प्लेस द मास्क उसके नोज़ और माउथ पे रख देना है। ठीक है, प्रॉप की लीकेज वगैरह ना हो, देन उसको भी ऑक्सीजन की सोर्स के साथ अटैच करना है और फ्लो रेट सेट कर देना है। इसमें देखो इसकी कलर कोडिंग होती है। ठीक है, ये इसकी कलर कोडिंग है। जितने फ्लोर सपोज कि पेशेंट को 8 लीटर चाहिए तो हम 8 लीटर वाला कलर कोडिंग दे देंगे। जैसे इसमें येलो है तो हम येलो डाल देंगे, इसके नीचे येलो फिट कर देंगे। अगर उसको ग्रीन वाला चाहिए, ठीक है, ग्रीन वाले की 50 लीटर उसको ऑक्सीजन चाहिए, अगर उसको 15 लीटर ऑक्सीजन चाहिए तो हम ये वाला अटैच कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसकी कलर कोडिंग लर्न करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। ठीक है, इस ट्रिक के थ्रू क्या है आप इसे लर्न कर सकते हो कि इसके कलर्स क्या हैं, इसकी ये कितने लीटर जा रही है और इसकी परसेंटेज को तुम लर्न करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हुड मेथड। ठीक है, हुड जो मेथड है तुम्हारा उसमें देखो जैसे ये बेबी है ना, ये कैसे डोम शेप सा होता है। ठीक है, ये ऐसे क्या है डोम शेप से होता है, और इस पाइप से देखो जैसे बच्चे के ऐसे डोम शेप सा बना हुआ है ना, और इस पाइप से क्या है कि उसे ऑक्सीजन आ रही है। ये वाली पाइप क्या है ऑक्सीजन की सोर्स के साथ क्या है अटैच होगी और छोटे बच्चों को जाएगी। इन्फेंट में यूज़ करते हैं, 2 लीटर पर मिनट इससे मिलती है। ठीक है, सेमी फॉलोअर पोजिशन में हम देंगे। ठीक है, ये एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बॉक्स होता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि इसको अटैच वगैरह कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमने चेक करना है ऑक्सीजन सप्लाई। ठीक है, जो हमारा टेंट वगैरह है उसको हमने इंस्पेक्ट करना है कि उसमें कोई डैमेज या ब्लॉकेज तो नहीं है, सो दैट के प्रॉपर ऑक्सीजन से जा पाए। अगर ब्लॉकेज वगैरह जहाँ लीकेज हुई तो वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगी। ठीक है, फिर क्या करना है कि हमने जो भी ट्यूबिंग का इनलेट पोर्ट है उसको हमने क्या कनेक्ट कर देना है ऑक्सीजन ट्यूबिंग से, फ्लो रेट वगैरह सेट करना है और प्रॉपर देखना कि प्रॉपर कनेक्शन आ रहा है। ठीक है, फ्लो रेट का कुछ ऐसा तो नहीं है कि वो लीक वगैरह तो नहीं कर रहा। एडुकेट सीलिंग चाहिए कि टेंट पूरा सील होना चाहिए, यहाँ पे लीकेज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीजन टेंट मेथड आ गया। ठीक है, जैसे हम मॉस्किटो नेट होती ना,
ये बेसिकली देखो उस मॉस्किटो नेट के जैसे ही होता है, ये ट्यूब वगैरह से क्या है उसको ऑक्सीजन जाएगी पर्सन को, इससे हम 8 से 10 लीटर पर मिनट दे सकते हैं। और इसका भी हमने जो अटैच करने का मेथड वगैरह वही होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकती है कि बॉडी में समटाइम्स ज़्यादा ऑक्सीजन जाने की वजह से ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हो सकती है। देन रिट्रो लेंटल फाइब्रोप्लेजिया होता है, इसमें क्या है कि अगर ऑक्सीजन ज़्यादा चली गई तो वो कहीं ना कहीं क्या है कि आइज़ को प्रॉब्लम करेगी। वहाँ क्या होती है कि जो जाकर अब नॉर्मली क्या है फाइब्रस टिश्यू में क्या है जे ऑक्सीजन प्रोलिफरेट कर जाती है, जिससे क्या है कि उसको वो भी जो लेंस होता है ना उसके पीछे ऑक्सीजन क्या है इकट्ठी होने लग जाती है, जिससे उसे ब्लाइंड लेंस की प्रॉब्लम होएगी। और ये क्या है कि हम प्री मेच्योर न्यूबॉर्न में यूज़ करते हैं। तीसरी कॉम्प्लिकेशन क्या है कि एटलैक्टिस हो सकता है। So this is all about oxygen therapy. Thank you.